नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परख न्यूज। आज हम मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के दुबग्गा स्थित आवास पर। यहाँ मेरे पीछे की भीड़ देखकर आप समझ सकते हैं कि पैरावेट वर्करों, पशु मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर कौशल किशोर के आवास का घेराव किया है। इनकी समस्याओं का निवारण कैसे होगा, ये देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और पैरावेट आज की तारीख में आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हम सभी प्रदेश के नागरिक हैं और प्रदेश को दुग्ध उत्पादन से देश में शीर्ष स्थान पर पहुंचाया है। पशु कृत्रिम गर्भाधान और टीकाकरण में पैरावेट की सहभागिता 70% से अधिक है। पैरावेट की मुख्य मांगे: पैरावेट को सम्मानजनक निश्चित मासिक मानदेय की व्यवस्था की जाए। नंबर 2, पैरावेट द्वारा संपादित कार्य बहुत ही जोखिमपूर्ण है, जिसके लिए पैरावेट बीमा योजना को लागू किया। पशुधन प्रसार अधिकारी हैं, जो बहुत सारे पद खाली हैं आज की तारीख में, उनके वरीयता के रूप में हम लोगों को समायोजित करने का प्रयास करें। अभी आप लोगों ने इनकी समस्याएं सुनी हैं, इस समस्या का कैसे निवारण करेंगे आप? ये पैरावेटरी वर्कर संघ है, ये पशुओं का इलाज करते हैं और आज इन लोगों ने यहाँ मेरे घर पे आकर के घेराव का कर दिया। उसमें ज्ञापन इन्होंने देने का काम किया। इन लोगों का कहना है कि 1500 रुपये पहले मानदेय मिलता था, फिर अब नहीं मिलता है, बंद कर दिया गया है। इनको जाके जानवरों का इलाज कराते हैं, उसका पैसा नहीं मिलता है और कोई भी मानदेय आज की तारीख में इनको नहीं मिलता है। तमाम जो पद हैं वो रिक्त हैं, जिन पर इनकी पोस्टिंग हो सकती है। करीब 4300 ऐसे छोटे बड़े पशुओं के हॉस्पिटल हैं जहाँ पर व्यक्तियों की नियुक्ति हो सकती है, लेकिन उसमें तमाम एक बंद पड़े हैं। ऐसा इन लोगों की शिकायत है। इनका बीमा इनका नहीं है, उसमें भी इनको प्रॉब्लम है कि बीमा इनका होना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए। तो ये जो सारी इनकी मांगे हैं उनको मैंने समझा है। अब जो पशुधन मंत्री हैं उनसे माननीय जी से बात करेंगे और ये पैरावेट के जो लोग हैं इनका एक 5 सदस्यीय 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल 7 सदस्य उनसे एक वार्ता कराएंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस पर वार्ता करके इनकी समस्याओं का हल कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। कितना टाइम लगेगा सर? मैं समझ रहा हूँ कि कुछ चीज़ें इनकी तरफ से जो लिख के देनी चाहिए थी वो इसमें पूरा विवरण नहीं है। 1-2 दिन में लिख करके दे देंगे और 1-10 दिन के अंदर हम बातचीत करके इनकी जो है माननीय मंत्री जी से वार्ता करा देंगे और उसके दूसरे चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इनकी बात कराएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल सिंह राठौर है। मैं काकोरी ब्लॉक में हूँ, पैरावेट। क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या ये है कि हम लोग न्याय पंचायत में तैनात हैं और मासिक मानदेय नहीं मिलता है। शुरुआत में 1500 रुपये महीने 2 साल तक मिला, उसके बाद बंद कर दिया गया। आज तक कोई मासिक मानदेय निश्चित नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर आज आपने सर के घर का घेराव किया है? सर के घर का घेराव तो एक पहले हमने 3 अप्रैल 2016 को एक रैली हुई थी झूलेलाल पार्क में। वहाँ पर इस मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और आदरणीय कौशल किशोर जी आयोजक थे। वहाँ पर मीटिंग हुई थी, उसमें कहा गया था जो अधिकार दिलाएगा वो सरकार चलाएगा। हम लोगों को, सारे लोगों को इकट्ठा किया गया। पीआरडी जवान हों, शिक्षा मित्र हों, रोजगार सेवक हों, जितने भी इस तरीके के थे वो सब इकट्ठे किए गए। लेकिन सारे लोगों को तो मानदेय मिला, हम लोग तो फिर भी निराश रह गए। इस बात को याद दिलाने के लिए ये आज यहाँ पर घेराव किया गया मंत्री जी के आवास पर कि हमारी बात को सरकार तक पहुँचाएँ, हम लोगों को मानदेय दिलाएँ। कितनी उम्मीदें हैं आपको मंत्री जी से? मुझे मंत्री जी से पूर्ण उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि मंत्री जी हमको मानदेय दिलाएंगे, क्योंकि हम क्षेत्रीय हैं। हम जानते हैं इनके संघर्ष को, ये अपने संघर्ष से जाने जाते हैं। इनका नाम कौशल किशोर है, पूरी दुनिया जानती है। उत्तर प्रदेश में कोई भी बंदा ऐसा नहीं जो कौशल किशोर जी को न जानता हो, और हम तो भली भांति जानते हैं क्योंकि मेरा घर भी यहीं पर है, क्षेत्र में है, और वोट दिलाने का काम करते हैं, मंत्री जी को जिताने का काम करते हैं। तो इस उम्मीद के साथ हम लोग लगे हुए हैं कि मंत्री जी हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और मानदेय दिलाएंगे। हमारे साथियों को पूर्ण भरोसा है, जिस उम्मीद से मेरे मंत्री जी न होते हुए, सांसद विधायक कुछ न होते हुए हमारी बात पर, एक बात पर 1000 लोग आज इकट्ठा हुए हैं। मैं 10,000 लोग इकट्ठा कर सकता हूँ, इतनी ताकत रखता हूँ। मेरे साथ 10,000 लोग हैं।
सारे लोग आए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथियों का कि कुछ न होते हुए आए। इसी विश्वास के साथ आए हैं कि भैया जो कह रहे हैं तो मंत्री जी पूर्ण विश्वास के साथ हमको मानदेय दिलाएंगे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, पैरावेट संघ के लोगों ने मंत्री जी के घर पर, आवास पर आकर अपना ज्ञापन सौंपा है मंत्री जी को, और मंत्री जी ने भी उनकी बातों को भली भांति सुना, समझा और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। धन्यवाद।